आचार्य के तो वैसे बहुत सारे अनुभव हैं। पूज्य गुरुदेव को जो है आचार्य विराग सर गरीबराज को पहली बार दर्शन किए मैंने 1995 में ललितपुर में, जब उनका क्षेत्रपाल जी में चातुर्मास था। और उस समय लगभग बहुत छोटी उम्र थी उनकी, लगभग 33-34 साल की होंगे उस समय। उस समय 33-34 साल के होंगे संभवतः। उस समय उनको आचार्य बने भी 5 साल हुए थे, लगभग 5वां साल चल रहा था। और उस समय लगभग 18 पिछी जो है उनके साथ में थी और कुछ बाहर भी थी उनके ऊपर उपसंग। तो उस समय गुरु जी के दर्शन की छोटी सी उम्र और उनका उपदेश सुने, और उनके उपदेश जो है बहुत सरल, सुगम और आगम संबद्ध जो है उनके सुन करके जो है मन प्रसन्न हुआ। और फिर जो है 3 दिन जो है उनके उपदेश सुनने के लिए लगभग 4 महीने लगभग गए उनके साथ, उनके उपदेश सुने। और जब डेली जाते थे तो स्वाभाविक है जो है अनेक जो भी साधु थे उनसे भी मिलना जुलना होता है, गुरु जी से मिलना होता है। कम हो पाता, कम बड़े उनके बाहर कोई नहीं जा पाता है, तो अन्य साधु से भी जुड़े, माता जी आदि से जुड़े। तो वहाँ संग में जो है बहुत छोटे छोटे महाराज जी माता जी थे हमारे, जो है विशल सागर महाराज उस समय छुल्लक जी थे। छुल्लक जी थे मतलब उसी समय उनकी, मतलब उसी साल ही फरवरी में उनकी शायद फरवरी माह जो भी है मंगलगिरी सागर में उनकी दीक्षा होती है। मतलब इतने पत्ते बिल्कुल छोटे से, और लेकिन बढ़िया उनकी चर्या वगैरह सारा ज्ञान आदि जो है बहुत अच्छा। संग में एक माता जी थी, छोटी सी माता जी थी, वो भी मतलब 15-16 साल की होंगी, बिल्कुल छोटी सी कद की थी। और मतलब वो भी जो है उनकी 15-16 की मतलब वो भी मतलब जो इतने अच्छे मतलब जो है साधना करते हैं सारे जो है, बड़ा उनको देख करके प्रभावित हुए। भैया संग में ब्रह्मचारी भैया लगभग जो है दीदी मतलब 15-20 जो है ज़्यादा होंगे भैया दीदी मिलाकर दोनों छोटे छोटे जो वो भी हैं मतलब अच्छे, और वो भी अपनी साधना तपस्या में तो डेली जाते थे और उपदेश सुनते थे। तो उससे जो है फिर गुरु जी का शिविर लगा 10 लक्षण शिविर में, तो उसमें भाग लिया। और उसमें भाग जो लिया तो उसमें इतना जो आनंद आया, जो उसकी अनुभूति हुई, तो वो ऐसी अनुभूति हुई कि फिर तो ऐसा करा कि अब तो घर जाने नहीं है क्या, अब तो जो है यही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। पता नहीं अभी का इतने समय से कहाँ थे, इनसे क्यों नहीं मिले आदि, तो अब तो यही सब कुछ है, इनको ही सब कुछ समर्पित करना है, इनके पास ही रहना है, ऐसे मन में भाव हुए और विचार आया। लेकिन घर वाले तो घर ले गए चले भी गए, लेकिन वो बाकी के जो दिन जो है बिताए घर में, लेकिन नहीं बिताना चाहते थे, लेकिन बिताने पड़े। और उसके बाद फिर गुरु जी के साथ बिहार आदि किया, तो उनके साथ वो ऐसे ऐसे अनुभव मिले जो है, गुरु जी का वो वात्सल्य मिला। जब बिहार करते थे गुरु जी ने अगला जैसे जब मिले तो कहा देवड़ चलना है, वंदना के लिए जा रहे संग, देवड़ जाना है चतुर्मास के बाद, तो ठीक है गुरु जी ने कहा है चलना। तो दोस्त सब लोग इकट्ठे हो गए, चले गए।
बल्कि और अपनी एक गाड़ी भी कर ली, तो उसमें चौकी आदि की व्यवस्था भी कर ली। तो सारे बच्चों ने चौका भी लगाया, और जो है हमारे दूसरे महाराज जी 2 नंबर के महाराज थे, उनको प्रदान किया आहार आदि पूरा बढ़िया हुआ। शाम को भैया जी को भोजन आदि भी कराया। तो बड़ा आनंद आया बिहार में। मतलब सर्दी का मौसम था कोई चतुर्मास के बाद। अब क्या हुआ, तो मतलब अन्य लोग तो बच्चे लड़के लोग यहाँ वहाँ चले जाते, कहीं वहाँ किताब है। हम तो गुरु जी के पास जो है वहीं पर जो है बैठ गए। अब जो है अब उसमें कुछ पता ही नहीं ज़्यादा। अब गुरु जी से वहाँ उनके तखत लगा है, बाकी सारे महाराज पूरे कमरे में लेट रहे हैं। सर्दी का मौसम है, घास आदि है लेते थे उस समय, घास पर लेटे हैं। तो अब मेरा तो मन करा कि यहीं अपने सोएं, गुरु जी के पास यहीं लेटें। अब वो दरवाजे के पास मैं बैठ गया, मैं थोड़ी सी घास वास, थोड़े उनके जो गुरु जी के जो छिटाई के बंडल होते हैं ना, उनमें जो खोल होते हैं, तो वहाँ पर जो है बैठ गए। अब बैठे बैठे मैं अब सोचा विचार कर रहा था कि मैं सब लोग महाराज सो जाए तब तो अपन सोएं। तो जो है अब धीरे धीरे करते करते जो है इंतजार करे भाई, एक बोला अब वो सब मना तो करे सो जा रहे, मैंने अब करते 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 जो है जब सब महाराज लेट गए, फिर अपन भी लेट गए। अब क्या लेट गया, तो जब ठंडी का मौसम तो वो था क्या नाम, चटाई के बोले खोलते महाराज ने, किसी ने कही थोड़ी घास ले लो, घास ले ली, चटाई खोले गए। अब सो गए सी हैं, अब सो तो गए, तुम नींद तो लग रही है। अब जैसी भी है तो थोड़ी बहुत लग गई, नींद लगी होगी, तो ठंडी लग रही होगी। तो अब जो है अब जो महाराज ने देखा होगा, गुरु जी ने देखा, तो उन्होंने अपनी चटाई लगा ली और वो पढ़ा दी। फिर भी उसे तो ठंड लग रही होगी, तो फिर एक कोई महाराज ने ये उठाई चटाई और उन्होंने डाल दी। सुबह जब उठे मैं देखा तो इसे चटाई कहाँ से आ गई। तो बोले भैया महाराज की चटाई है। तो महाराज की उनकी चटाई थी। तो मतलब वो प्रेम, वो वात्सल्य जो है उनकी देखा, तो मतलब उनकी जो है मतलब जुड़ते ही चले गए। बिहार कराने गए तो बिहार में ऐसे ऐसे जो है अनुभव मिले, लाभ मिला, ज्ञान मिला। तो फिर तो मेरा इच्छा हो गई अब तो जाने ही नहीं है, जाने घर वाले परिवार वाले सब लोग गए ही गए, लेकिन फिर तो अब तो बिहार करना गए तो फिर वापसी नहीं आए। देवनगर में हुई दीक्षा है, ब्रह्मचारी लोगों की दीक्षा हुई 96 में। तो अब वो बीच में बोलते रहते भैया, अगर भाई तुम कब बनोगे, तुम बनो, तुम कब दीक्षा लोगे, कब लोगे। तो मैंने कि तुम लोग दीक्षा लो, तुम्हारे कपड़े हम पहनेंगे। बोले अच्छा, हाँ। तो जब उनकी दीक्षा हुई तो जो है कि भैया जो कहते थे उन्हीं के कपड़े फिर पहने हमने, पैंट और शर्ट अपनी जो थे वो घर भिजवा दी। और जब घर भिजवाए तो गाड़ी भरा के सारे लोग आ गए, सब कहीं वो ऐसे करके ले जाएंगे, करके ले जाएंगे, वो करके ले जाएंगे। लेकिन फिर जो है मैं नहीं गया हूँ। तो फिर वहीं अपने रहे गुरु जी के साथ, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले गए। तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के जो है आशीर्वाद से, उनके अनुकंपा से बहुत सारा जो ज्ञान आदि जो है उन्होंने दिया। वो बात अलग है, हमारी जितनी बुद्धि थी तो उतना कैच कर पाए, उसको ग्रहण कर पाए। आज जो कुछ भी है वो सब गुरुदेव की ही देन है। आज इस मार्ग पर पड़े हैं, मोक्ष मार्ग पड़े हैं, संयम का पालन हो रहा है, महाव्रतों का पालन गुरुदेव के, तो ये सब गुरु की कृपा है। जिसके लिए भव भव में व्यक्ति भटकता है, जन्म अनेक जन्म ऐसे गंवा देता है, लेकिन वो पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई तो उसके प्रभाव से आज को प्राप्त है। यही भावना बातें हैं कि जो अपने गुरुदेव ने जो संयम दिया है, उस संयम का जो है जीवन के अंत तक है उसका पालन हो। क्योंकि यही भावना बातें हैं, वो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, गुरु चरण समाधि हो। तो यही अपनी जो है भावना है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव
जिनके बारे में जितना भी कहा है बहुत कम है।